तो बात है 5216 साल पहले की, जब कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध प्रारंभ होने वाला था। उससे पहले ही हमारे महान धनुर्धर अर्जुन को कुछ विषाद हुआ। हे केशव, हे कृष्ण, मैं ये नहीं करना चाहता केशव। मैं यहाँ अधिक देर खड़े रहने में भी असमर्थ हूँ केशव। मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं केशव। मेरे हाथ से मेरा गांडी धनुष छूटा जा रहा है केशव, छूटा जा रहा है। मैं ये युद्ध नहीं कर सकता केशव, नहीं कर सकता। यह कहकर अर्जुन कृष्ण के चरणों में बैठ गए। तब उन्हें देखते हुए कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने कहा, कुतस्त्वकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्गम् अकीर्तिकरम् अर्जुन क्लैप्यं मा स्मगमा पार्थ न त्वयि उपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तप अशोच्यान् अवशोषस्तं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूंश्च नानुशोचन्ति पाण्डिता देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ते धीरस्तत्र न मुह्यति वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नयानि संयाति नवानि देहि जातस्य हि ध्रुवोर्मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि। हे अर्जुन, तुम्हारे अंदर कहां से ये नपुंसकता आ गई? तुम कैसे ऐसी बात कर रहे हो? तुम एक छोटे से तथ्य को नहीं जानते कि तुम आत्मा हो और ये शरीर तुम्हें दिया गया है, सबको दिया गया है। यह एक दिन चला जाएगा। और अर्जुन, ये तो कपड़ों के समान है। जैसे कपड़े पुराने होते हैं तो व्यक्ति आनंद से उन्हें छोड़कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही ये शरीर जब पुराना हो जाता है तो आत्मा इसे छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। इसमें आश्चर्य क्या है अर्जुन? इसमें घबराने की कौन सी बात है? फिर अर्जुन ने कहा, अपने स्वजनों का वध करने में मुझे कोई अच्छाई नहीं दिखती। भला अपने स्वजनों को मारकर कौन सुखी रह सकता है केशव? कौन सुखी रह सकता है? समदुखे सुखे कृत्वा लाभालाभ जया जय ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्यसि। भगवान ने बताया कि हे अर्जुन, इसका तरीका है, तुम सम रहना सीखो। लाभ में, नुकसान में, हर चीज में सम रहना सीखो, तब ये संभव है। फिर अर्जुन ने कहा, आपने तो बड़ी ही आसानी से कह दिया केशव। क्या ऐसे लोग होते हैं? और यदि ऐसे लोग होते हैं तो उनके लक्षण क्या है? चित्त प्रज्ञा सा का भाषा समाधि तस्य केशव। प्रजहाति यथा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तः तद् उच्यते। दुःखेषु उद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहा वितराग भयक्रोधात् स्थितिः मनुरुच्यते। यः सर्वत्रान् अभिस्नेहः तत्तत्प्राप्यं शुभाशुभं नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहर्ते चायं
कुर्मः अंगानि सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसो अपि यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परा विषयैः यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हे अर्जुन, ऐसे लोग होते हैं जो भौतिक भोगों की तरफ रमते नहीं हैं। वह बड़े शांत प्रकृति के होते हैं। वह सुख में दुख में समान रहते हैं। उनकी इंद्रियां पूरी तरह से नियंत्रित रहती है, ठीक वैसे ही जैसे कि कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है। यह व्यक्ति तभी अपनी इंद्रियों का प्रयोग करता है जब वह कोई अच्छा कार्य करने जाए, अन्यथा वह अपनी इंद्रियों को बहुत ही संभाल के रखता है। ये अर्जुन, ऐसा संभव है? यह एक योग है जो तुम्हें सीखना होगा, जानना होगा। फिर अर्जुन ने कहा, हे माधव, व्यक्ति को कैसे कार्य करनी चाहिए? मुझे बताइए माधव, मुझे कार्य के बारे में, कर्म के बारे में विस्तार से बताइए। तुम जो भी कर्म करो यज्ञ के रूप में करो। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संघ समाचर। सह यज्ञ प्रज्ञा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रस्विश्वध्वमेश वो अस्ति इष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु व परस्परं भावयन्त श्रेयपरम् अवाप्यसत्। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावित तर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते तेन एव स। यज्ञशिष्टा स्नासन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै भुञ्जते ते त्वघं पापात् ये पचन्ते आत्मकारणात्। किं कर्मेति कवयो अत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। कर्मणो हि अपि बोद्धव्यं च विकर्मणा अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गति। अर्जुन, देखो भाई, तुम ये बात समझ लो कि कर्मों को कैसे करना है। देखो, मूल रूप से कर्मों को तुम्हें योग बना के करना है। योग का अर्थ है वह हर कार्य जो मेरी प्रसन्नता के लिए किया जाता है। ध्यान रहे, मेरी प्रसन्नता के लिए। और जब तुम मेरी प्रसन्नता के लिए कार्य करोगे तो देवता भी तुम्हारी मदद करेंगे, और देवता की मदद से तुम बहुत फलोगे फूलोगे। ध्यान दो, अगर एक सामान्य से कार्य भोजन भी तुम करोगे और उसे मुझे नहीं दोगे तो इससे तुम्हें महान पाप लगेगा। इसलिए सदैव भोजन भी जब लो तो मुझे अर्पित करके ही ग्रहण करो। और बहुत प्रकार के कर्म होते हैं, परंतु तुम्हें मूलतः 3 प्रकार के कर्मों का ज्ञान होना आवश्यक है। पहला कर्म जो शास्त्रों में बताया गया है, जो अच्छा कार्य है। दूसरा विकर्म, जो शास्त्रीय विरुद्ध है, ऐसे काम को कदापि मत करना। और तीसरा अकर्म मेरी प्रसन्नता के लिए किया गया कार्य है। तो हे अर्जुन, इन सबको समझो, बहुत आवश्यक है। सुदन, आप मुझे दिव्य कर्म के बारे में बताइए। दिव्य कर्म क्या होता है? मुझे दिव्य कर्म के बारे में बताइए मधुसूदन, दिव्य कर्म के बारे में। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। दिव्य कर्म बड़ा सरल है। मेरे बारे में जान लो कि मैं जो कुछ भी करता हूं, चाहे वो मेरा जन्म हो, चाहे मेरा कोई भी कर्म हो, वह दिव्य है। और अगर तुम केवल इतना ही समझ जाओगे तो तुम एक दिव्य व्यक्ति बन जाओगे, तुम मेरे पास आने लायक बन जाओगे।
हे केशव, मुझे सब कुछ समझ में सब कुछ समझ में आ रहा है केशव, सब कुछ समझ में आ रहा है। मुझे अब ये बताइए कि मुझे शांति कैसे प्राप्त होगी? मुझे शांति कैसे प्राप्त होगी केशव? मुझे शांति चाहिए, शांति शांति। शांति शांति तो सभी को चाहिए, लेकिन इनमें से एक भी नहीं जानता कि शांति कहाँ मिलती है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदय सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिं पृच्छति। शांति इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। उसके लिए यह तथ्य जानना होगा कि संसार में जो कुछ भी है वह सब मेरे लिए है, और सारा संसार मैंने बनाया है, इसलिए मेरे लिए है। परंतु मैं सबका भला चाहता हूँ। इन बातों को कोई भी व्यक्ति समझ जाए तो वह सदैव शांति का अनुभव करेगा, शांति का अनुभव करेगा। हे कृष्ण, मुझे ये बताइए कि मैं आपको कैसे जान सकता हूँ? मुझे बहुत ही आनंद आ रहा है केशव, बहुत ही आनंद आ रहा है। हम आपको संशय रहित होकर कैसे जान सकते हैं केशव? कैसे जान सकते हैं? मुझे बताइए केशव, आपकी प्रकृति को कैसे समझा जा सकता है? कैसे समझा जा सकता है? मय्यासक्त मनः पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्यामि शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयान्य ज्ञातव्यम् अविशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये यतताम् अपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः। अपरे इयमित स्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। हे अर्जुन, मेरे विज्ञान का पालन करने से तुम मुझे जान सकते हो। इतना समझ लो कि संसार में जो कुछ भी है, जितना कुछ भी है, सब मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। हजारों लाखों लोगों में एक दो ही मुझे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, और अगर तुम इस योग का पालन करोगे तो धीरे धीरे मेरे विषय में जान जाओगे। हे जगत निवास, अब मुझे ये बताइए कि आप पे ध्यान कैसे केंद्रित किया जाए? ध्यान करना कोई सरल कार्य नहीं है, और ध्यान करने वालों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। ध्यान, सबसे बड़ा ध्यान मुझ पे लगाना है, मेरे विषय में सोचना है, मेरे विषय में चिंतन करना है, मेरे रूप का ध्यान है, मेरे नाम का स्मरण है। जितने भी प्रकार के योगी हैं, उसमें सबसे महान वही है जो मेरा चिंतन करता है, मेरा चिंतन करता है। हे जगतपते, अब मुझे अपने बारे में विस्तार से बताइए। मैं आपकी विभूतियों को जानना चाहता हूँ। भूमि आपः अनिलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। अपरे इयमित स्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। पुण्यो गन्ध पृथिव्यां च तेजास्मि विभावस जीवनं सर्वभूतेषु तपा अस्मि तपस्विषु। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिर्मतामस्मि तेज तेजस्विनामहम्। वृष्णीनां वासुदेवो अस्मि पाण्डवानाम् अस्मि धनञ्जय मुनीनाम् अपि अहं व्यास कवीनाम् उशना कवि। मैं बहुत कुछ हूँ अर्जुन,
ये भूमि, ये आकाश, ये वायु, ये अग्नि, ये सब कुछ मेरे से ही निकलता है। मैं ही पुष्पों की गंध हूँ, मैं ही इस भूमि की सुगंध हूँ। सब कुछ मुझसे है अर्जुन। जल का स्वाद भी मैं हूँ, मनुष्यों की शक्ति भी मैं हूँ, सूर्य चंद्र का प्रकाश भी मैं हूँ, और वेदों में ओम भी मैं हूँ। सभी मनुष्यों के अंदर जीवन मैं ही हूँ। मैं ही बीज प्रदान करता हूँ, मैं ही बुद्धि हूँ, मैं ही तेज हूँ, मैं ही बल हूँ। हे अर्जुन, विष्णुओं में मैं कृष्ण हूँ और तुम में मैं अर्जुन हूँ। हे अच्युत, मेरा मोह अब दूर चला गया है और आपके अनुग्रह से मेरी स्मरण शक्ति भी वापस आ गई है। अब मुझे अपने बारे में समझाइए केशव, अपने बारे में समझाइए। भक्त्या माम अभिजानाति यावान् शर्ति तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनन्तरम् इति ते ज्ञानम् आख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृशेत आदेशेन यथेच्छसि तथा कुरु। हे अर्जुन, तुम्हें अगर मेरे बारे में जानना है तो तुम्हें भक्ति का पालन करना होगा, भक्ति को स्वीकार करना होगा अर्जुन, क्योंकि बिना भक्ति के मुझे तनिक भी नहीं जाना जा सकता। और मैंने तुम्हें यह बता दिया, अब तुम चाहे इसका पालन करो या ना करो, ये तुम्हारे ऊपर है अर्जुन। हे केशव, अब आप मुझसे निश्चय रूप से कहें जिससे कि मेरा परम कल्याण हो। परम कल्याण केशव, मेरा परम कल्याण। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। या इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु अभिदास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यसि संशय न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमं भविता न च मे तस्मात् अन्यत् प्रियतरो भुवि। हे अर्जुन, तुम्हारा परम कल्याण इसी में है कि तुम अपने मन को पूरी तरह से मुझ में लगा दो। जब भी मुझे देखो प्रणाम करो, मेरी भक्ति करो। मैं तुमसे प्रेम करता हूं अर्जुन, डरो मत। बाकी धर्मों की चिंता मत करो अर्जुन, मेरी शरण में आओ, मैं बचाऊंगा तुम्हें। और जब तुम्हें ये समझ आ जाएगा और तुम इस ज्ञान को किसी दूसरे को दोगे तो तुम और भी मेरे प्रिय बनोगे, क्योंकि इसी ज्ञान से मनुष्य का परम कल्याण हो सकता है, परम कल्याण हो सकता है। मैं ये बात तुम्हें सत्य सत्य बता रहा हूं अर्जुन, सत्य सत्य बता रहा हूं। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूतिर्ध्रुवा नतिर्मतिर्मा। जहां भी भगवान श्री कृष्ण रहेंगे, जहां भी अर्जुन रहेंगे, वहीं पर जीत रहेगी, वहीं पर नीति रहेगी और वहीं पर परम सत्य रहेगा। एक बार हमारे भगवान और भक्त के लिए जोरदार तालियां बजाइए। तो आप देख सकते हैं ये राधिका जिसने पूरी भगवत गीता याद की है, और अगर वो पूरी भगवत गीता यहाँ सुनाएगी तो आपको 2 घंटा और बैठना पड़ेगा। इसलिए हर अध्याय में से उस कन्वर्सेशन को इस तरह से यहाँ प्रेजेंट किया गया। तो यह अब अपना इंट्रोडक्शन देंगे आपको। हरे कृष्णा, मेरा नाम आशीष है और मैं बीटेक कर रहा हूँ मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग में, और मैं देश में रहता हूँ कृष्ण। और मैं रोजाना 16 माला करता हूँ और एकादशी को 25 माला। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् जब धर्म की हानि परित्राणाय होगी, साधूनां
विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होगी मैं इसी तरह आपके सामने आऊंगा और मैं आपको आनंद दूंगा, मैं आपका परम कल्याण करूंगा। ये श्लोक का अर्थ है। हरे कृष्णा, मेरा नाम राधिका है। ये राधिका है और कृष्ण का रोल किया है। एक बार और जोरदार तालियां बजाइए।